नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब ज़मीन बहुत ज़्यादा गीली हो ना, बहुत दलदली हो जाए, तो फिर उस पे जो मर्जी बीज आप डालिए कुछ उगता नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की बहुतायत हमेशा नुकसानदेह होती है। अब आप ज़मीन को जितना ज़्यादा पानी पिलाओगे, अगर उसकी ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिलाओगे तो वहाँ भी कुछ नहीं होगा, जैसे सूखी ज़मीन पे कुछ नहीं होता। उसी तरह बीजेपी की ज़मीन भी अब बहुत दलदली हो चुकी है। 11-12 सालों में इतना झूठ उस ज़मीन में डाला गया है कि अब जो और झूठ का पौधा लगाने की बीजेपी कोशिश करती है, वो जड़ें नहीं पकड़ रही। मैं दरअसल जिक्र झूठ का इसलिए कर रहा हूं कि राहुल गांधी ने जिस दिन से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है, जब वो खुलासा किया उन्होंने कर्नाटक की एक सीट, लोकसभा सीट की एक विधानसभा सीट का, महादेवापुरम, उस दिन के बाद चुनाव आयोग बुरी तरह से बैकफुट पे है और बीजेपी पूरी तरह से चुनाव आयोग को बचाने में लगी है, लेकिन कोई कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही। थोड़ी बहुत जो कमी पेशी थी वो राहुल गांधी ने जिस दिन बिहार से यात्रा शुरू करनी थी, ठीक उसी दिन चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कमी भी पूरी कर दी। अब उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई, और एक चीज़ सामने आई, CSDS लोक नीति एक संस्था है जो आपको मालूम है पोस्ट पोल सर्वे करती है, बहुत सारी चीज़ें करती है, बहुत सर्वेज करते हैं, और हर पार्टी उस सर्वे के आंकड़ों का इस्तेमाल करती है। बीजेपी ने मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा उस संस्था के आंकड़ों का इस्तेमाल किया अपने डिबेट्स वगैरह में। तो उसने एक सर्वे किया कि भाई राहुल गांधी के खुलासे के बाद चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत नीचे गिरी है। ठीक है, ये बात हो गई, ये चीज़ बीजेपी को चुभी। राहुल गांधी के नैरेटिव का कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। राहुल गांधी रोज बिहार में दिन में कम से कम 50 बार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आपका वोट चोरी नहीं होने देंगे और चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि अभी तो आप मुझसे हलफनामा मांग रहे हो, बहुत जल्द पूरा देश आपसे हलफनामा मांगेगा। इतनी खुल के अब चीज़ें सामने आ गई। ऊपर से उपराष्ट्रपति पद के जो चुनाव होने हैं वहाँ पर भी एनडीए के कैंडिडेट के मुकाबले इंडिया गठबंधन ने और सॉलिड कैंडिडेट उतारकर एक तरह से इंडिया गठबंधन एनडीए में खलबली मचाने की एक कोशिश की है। अब इस सब से बचने के लिए बीजेपी ने कल फिर एक झूठे प्रोपेगेंडा का सहारा लिया। झूठा इसलिए कह रहा हूँ कि जिस CSDS संस्था का मैं नाम ले रहा था, उसी संस्था के संजय कुमार है, आपने देखा होगा, बहुत चैनलों में आते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था, ये 17 अगस्त को 4:14 पे किया था। वो महाराष्ट्र को लेकर उन्होंने ट्वीट किया था कि जहां उन्होंने आंकड़े बताए थे, एक रामटेक कॉन्स्टिट्यूंसी के और एक देवलाली कॉन्स्टिट्यूंसी के, कि भाई लोकसभा और विधानसभा के बीच वहां पर वोट बढ़े नहीं, कम हुए। अब उसके बाद उन्होंने 19 तारीख को जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने देखा कि वो आंकड़ा गलत था, उनके टीम ने गलत दिया, तो उन्होंने उसी एक्स हैंडल पर एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी अपने उस ट्वीट के लिए कि महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर जो मैंने पोस्ट किया था उसमें गलती थी, मैं माफ़ी चाहता हूं। और माफ़ी मांगते उन्होंने कहा कि उस मिस इन्फॉर्मेशन के लिए मैं जो है अपना ट्वीट डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, माफ़ी मांगी। अब बीजेपी ने इसको पकड़ लिया। अब संजय के खिलाफ वो जो अभी सर्वे आया था चुनाव आयोग की, उसको लेके, विश्वास को लेकर, वो एक टीस तो अंदर थी ही थी, और दूसरा कहीं कुछ जोड़ नहीं रहा था। तो बीजेपी का पूरा प्रोपेगेंडा टीम लग गए कि CSDS की ये जो ट्वीट डिलीट किए हैं इसको राहुल गांधी से जोड़ दिया, और एक कैंपेन चला दिया, पूरा प्रोपेगेंडा चला दिया कि राहुल गांधी ने जो खुलासा किया था वो CSDS के झूठे आंकड़ों पर किया था, और CSDS ने अपनी गलती मानी, झूठे आंकड़े डिलीट कर दिए, और ये जो है राहुल गांधी एक्सपोज हो गए, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन वही बात जो कह के मैं भी थक गया हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए भाई साहब। अमित मालवीय देखिए, CSDS को पूरा कच्चा चिट्ठा रख दिया, कहाँ से पैसा आता है, क्या नहीं आता। जब CSDS के आंकड़े इनको फेवर करते हैं तब नहीं दिखता इनको, लेकिन अब रख दिया।
और ये भाई साहब इन्होंने शुरू किया प्रोपेगेंडा कि भाई एक जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन, संजय कुमार की गलत इन्फॉर्मेशन पे राहुल गांधी ने वो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। लेकिन ये भूल गए कि संजय जिसकी बात कर रहे हैं, जो संजय कुमार ने जो ट्वीट किया था वो महाराष्ट्र के बारे में था भाई साहब। और राहुल गांधी ने जिस दिन खुलासा किया, राहुल गांधी ने तो महाराष्ट्र का नाम भी नहीं लिया। उन्होंने सारा आंकड़ा रखा बेंगलुरु सेंट्रल की लोकसभा सीट के महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का आंकड़ा रखा। महाराष्ट्र का तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया कहीं। लेकिन संजय कुमार के इस ट्वीट को जोड़कर पूरा एक प्रोपेगेंडा चला दिया कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है, चुनाव आयोग को बदनाम करने की साजिश रची है। और वो जो राहुल गांधी के खिलाफ आपको मालूम है फिर जो जहर उगलते हैं वो तो कोई नई बात है नहीं। फिर एक और चीज़ उन्होंने की कि एक महिला का, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वगैरह बैठे थे, कुछ लोग मिलने आए थे, वीडियो आपने देखा होगा, जिसमें लोग कह रहे थे कि हमारा वोट कट गया और पहले था। उसमें से एक महिला का निकाल कर उन्होंने उस महिला को जो है कहा कि इसका वोट है। और वो महिला कह रही है, ऑन कैमरा कह रही कि मुझे सचिव ने कहा कि अगर आपके वोट कट गए हैं तो उधर चलिए, राहुल गांधी तेजस्वी से मिलिए और अपने वोट जुड़वा दीजिए। वो महिला कहीं नहीं कह रही कि राहुल गांधी ने मुझसे कहा था कि तुम जो है झूठ बोलो, कहीं नहीं कह रही। लेकिन उसको भी ज़बरदस्ती राहुल गांधी के गले में बांधने की कोशिश की। और देखिए राहुल गांधी की यात्रा और राहुल गांधी की जो खुलासा है वो कितना बीजेपी को नीचे तक से लेकर ऊपर तक हिला चुका है। मैं इसका उदाहरण बता रहा हूं कि देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाई अगर राहुल गांधी का तुमको असर कोई नहीं पड़ता है तो जेपी नड्डा को ट्वीट करने की क्या जरूरत पड़ रही उस महिला के बारे में? इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह है कि बीजेपी पूरी तरह से हिल चुकी है। राहुल गांधी ने ऐसी नब्ज पकड़ ली है चुनाव आयोग के बहाने बीजेपी की, बीजेपी तड़प रही है इस वक्त। इसलिए ये झूठे प्रोपेगेंडा चला रहे, सब कुछ करा रहे, लेकिन असल हकीकत यह है कि पहले इतना झूठ बीजेपी चला चुकी है कि अब लोग विश्वास ही नहीं कर रहे। लोग सोशल मीडिया पे देखिए, सोशल मीडिया बीजेपी के इस दावों की हवा निकाल रही है। उनको छोड़ दीजिए जो अंधभक्त है, जो 2 रुपये पर ट्वीट जिनका काम है, उनको छोड़ दीजिए। वो 2 रुपल्ली वालों की बात मत कीजिए। जेन्युइन लोग विश्वास ही नहीं करे। जेन्युइन लोग तो सीधा सीधा सवाल यही पूछ रहे हैं कि भाई साहब जो संजय कुमार ने डिलीट किए उसमें तो महाराष्ट्र का जिक्र है, आप बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने कर्नाटका को लेकर, बेंगलुरु को लेकर झूठ बोला। ये क्या बात हुई? ये कैसे कनेक्ट होता है? इसका कोई जवाब नहीं दे रहे लोग, विश्वास नहीं कर रहे क्योंकि इतना झूठ आप बोल चुके हैं। और जैसे मैंने कहा ना कि किस तरह से बौखलाई हुई है बीजेपी, इसका सबूत दे रहे हैं कि अमित मालवीय और जेपी नड्डा और कई बड़े बड़े नेता इस चीज़ को लेकर जो है सोशल मीडिया पर पीले पड़े हैं, कल से लेकर पीले पड़े हैं। इसका मतलब दर्द ठीक हो रहा है। राहुल गांधी का तीर निशाने पर लगा है, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अब सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आना या मैसेज, वो पोस्ट आना बाकी है, बाकी सब तो कर चुके हैं। इसका मतलब राहुल गांधी जिस रास्ते पर चल रहे हैं ना, ठीक है। इसीलिए राहुल गांधी भी समझ गए कि ये मौका मुझे बहुत बढ़िया मिला है, इसलिए वो मौका नहीं छोड़ रहे, हर जगह पर एक्सपोज कर रहे हैं। अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि ज़रूरत आने पर यह भी सच सामने लेके आऊँगा कि बिहार का भी पिछला चुनाव रिग्ड था। विकास के बारे में आप जानते हो, यहां पे 20 साल से सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, और तेजस्वी जी आप देखिए रिकॉर्ड में आएगा एक दिन कि पिछला चुनाव बिहार का भी इन्होंने चोरी किया था। ये भी आएगी सच्चाई, ये बाहर आएगी। और जब ये सच्चाई बाहर आएगी, मैं आपको कह रहा हूं, ये जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं इनको भूलना नहीं चाहिए, इनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करने जा रही है। खैर, ये राहुल गांधी के और लेके उनको जो ऑब्सेशन है एक बीजेपी को, मैंने कहा ना कि बीजेपी में अगर आपको रहना है तो सुबह से शाम तक राहुल गांधी कहना है, ये मंत्र है, क्योंकि राजनीति ही उसी के नाम पर चलती है। राहुल गांधी ना हो तो बीजेपी की तो राजनीति, आधे से ज़्यादा नेता, आधे से ज़्यादा 2 रुपये ट्रोल वाले घर बैठ जाएं, इनके पास कोई काम भी ना हो, भूखमरी की हालत हो जाए, ये है। खैर, इधर राहुल गांधी की यात्रा से जो एक ट्रैक्शन मिल रहा है,
इंडिया गठबंधन को वहाँ पर, वो देखने लायक है। राहुल गांधी के रैली में आप राहुल गांधी की यात्रा तेजस्वी के साथ जाइए, ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना। कल उनकी गाड़ी से एक पुलिस वाला टकरा गया, या पुलिस वाला आगे चल रहा था, उस पर गाड़ी से थोड़ी चढ़ गई, उसको लेके भी भाई साहब पूरी ट्रोल आर्मी पीछे पड़ गई कि गाड़ी चढ़ा दी, 2 शहजादों ने गाड़ी चढ़ा दी पुलिस पे। बताइए, इतनी भीड़ में आगे सुरक्षाकर्मी चल रहा था, लग गई थी गाड़ी, इसमें कोई शक नहीं। पहली बात तो वो दोनों गाड़ी नहीं चला रहे थे, और दूसरी बात इतनी भीड़ में थोड़ी सी लगी है, उसको इतना बड़ा बना दिया। वो इसलिए बनाया कि भीड़ दिख रही है ना। हर मीडिया चैनल का, भाई साहब मानो चाहे ना मानो, मजबूरी ही सही, लेकिन देश के हर मीडिया हाउस का एक एक रिपोर्टर इस वक्त यात्रा में साथ चल रहा है। मजबूरी में स्पेस देना पड़ रहा है। बड़े मीडिया हाउस बेशक अपने बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं दे रहे, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स देखिए, सोशल मीडिया चैनल देखिए, राहुल गांधी की यात्रा फुल कवरेज मिल रही है वहाँ पर। दाव पे दाव इंडिया गठबंधन चल रहा है, विपक्ष चल रहा है, वाइस प्रेसिडेंट को लेकर मैंने आपको बताया कि क्या दाव चला है, कैसे चला है। ये सारी चीज़ें परेशान कर रही है इस वक्त, क्योंकि राहुल गांधी की रैली में दिख तो रहा है ये कि कितना रश आ रहा है। सोशल मीडिया पे जितना दबाने की कोशिश करो, राहुल गांधी की और तेजस्वी की यात्रा उतनी ही ज़्यादा दिखती है। छोटे छोटे बच्चे देखिए, राहुल गांधी की ये तस्वीर कल कितनी वायरल हुई, जहाँ प्रधानमंत्री जब रोड शो जाते हैं, बच्चे साइड में खड़े होते हैं, प्रधानमंत्री दूर से टाटा बाय बाय करते हैं, लेकिन राहुल गांधी बाकायदा अपनी गाड़ी से उतर कर छोटे छोटे बच्चों से मिलते हैं। ये है तो कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक मैसेजिंग जाती है। आदमी का नेचर क्या है, आदमी किस कैरेक्टर का है, ये बताता है। अच्छा, बीजेपी के फ्रस्ट्रेशन की बात बताऊँ, राहुल गांधी और तेजस्वी की इस यात्रा में अब जब प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं या अमित शाह रोड शो करते हैं या कोई और कहीं आपने देखा कि उस रोड शो के बीच में कांग्रेस के कार्यकर्ता आके हुड़दंग करें, कुछ करें? नहीं दिखता ना। लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा में कल बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ता बीच सड़क में आए, जानबूझकर हुड़दंग करने की उससे आए थे मकसद से। जाहिर सी बात है, अब यात्रा के रोड पे बीच में आके खड़े होंगे तो कार्यकर्ता तो दोनों साइड है, जोश गर्म होगा, लेकिन वो किसी तरह से चीज़ें संभाल ली, उन्हें खदेड़ दिया। राहुल गांधी ने वही जो एक नेता की निशानी होनी चाहिए, अच्छे नेता की, जन नेता की, वही किया। उन बीजेपी कार्यकर्ताओं को देखिए कैसे फ्लाइंग किस देकर उनका धन्यवाद किया, जैसे हम करते। जैसे मैं कहता हूँ, मेरे चैनल पे आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, दुनिया भर के गालियाँ मुझको देती है। आजकल तो लोग पता नहीं, कुछ लोग मेरे गंजेपन को लेकर मेरे पे बहुत भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, पर मैं उनको भी कहता हूँ थैंक यू वेरी मच। कम से कम इसी बहाने आप हमें देख तो रहें, सुन तो रहें। कभी तो सच्चाई से सामना होगा। कुछ अगर 1000 लोग गाली देने वाले हैं तो 1000 में से 10 लोगों को भी अगर हम सच्चाई दिखाने में कामयाब हो गए तो कामयाबी है। तो यही राहुल गांधी करें कि फ्लाइंग किस दे के उनको अपना कैरेक्टर और उनकी औकात दोनों बता देते हैं। अब बड़ी बड़ी चीज़ें की जाती। कल आपने देखा राहुल गांधी ने दशरथ मांझी के परिवार को उनके घर की चाबी दी, बिन मांगे जो है उन्हें घर दिया राहुल गांधी ने। कभी किसी प्रधानमंत्री ने अगर ऐसा किया होता मोदी जी ने, तो कितने बड़े बड़े पोस्टर लगते, कितनी बड़ी बड़ी जगह चर्चा होती। अभी राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले पुंछ राजौरी में जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन बच्चों के माँ बाप जो है गुजर गए थे, उनको उनकी पढ़ाई का पूरा जिम्मा ले लिया। मेरे ख्याल 15-16 बच्चे हैं। ये कहीं प्रोपोगेट किया कांग्रेस ने? नहीं किया ना। उससे पहले याद है आपको गुड़िया कांड दिल्ली का मशहूर, उसके भाई को राहुल गांधी ने चुपचाप पढ़ाया, पायलट बनाया, पायलट की नौकरी लगाई, किसी से कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं बताया। ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है जो एक पॉलिटिशियन से कहीं ज़्यादा है, जो एक इंसानियत है। ये इंसानियत जो है वो कल को प्रधानमंत्री भी बन जाए राहुल गांधी या नहीं बने, कुछ भी हो, ये उनका कैरेक्टर ये नहीं बदलेगा। और ये कैरेक्टर ऐसा नहीं कि उन्होंने खुद डेवलप किया, ये परिवार से आता है, ये संस्कार परिवार से आते हैं। अब परिवार से संस्कार आएंगे, परिवार की बात आएगी तो एफिडेविट वाले बाबा जी, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, मेरा हक नहीं बनता, लेकिन खुद उन्होंने, ज्ञानेश जी ने खुद पंगा लिया। कल मीडिया में, सोशल मीडिया पे उनके परिवार की पूरी कलई खोल के रख दी। हम नहीं दिखाएंगे कौन है क्या है, मैं ये नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको वर्बल बता रहा हूँ कि कैसे सारी दुनिया, सारे भारत को पता लग गया कि कैसे उनके एक बेटी और एक दामाद उत्तर प्रदेश में ही IAS कैडर, दोनों एक ही स्टेट में है, और एक बेटी दामाद दोनों जम्मू कश्मीर में इकट्ठे। ये रेयरली होता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही कैडर में मिल जाए, एक ही स्टेट में मिल जाए।
पर चलिए, लेकिन अपनी पोल खुद ही खोल दी, अपनी कलाई खुद ही खोल ली। तो ऐसा है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आप गलत जगह पर खड़े हैं और गलत मुद्दे पर आवाज़ उठा रहे हैं। जो सही आदमी है, सही रास्ते पर चल रहा है, जो जनता का सही मुद्दा है, जनता अब उसके साथ खड़ी होनी शुरू हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा प्लीज़। आपका लाइक बटन दबाने से बड़ी मदद मिलती है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर पसंद आए। कमेंट बॉक्स में राय बहुत ज़रूरी है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।